हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, चाइना के साथ हमारी दोस्ती कितनी रिलायबल है ये तो मुझे मुझे क्या किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सी, रशिया इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर एंड रशिया ने हमें तो 1970s से सोवियत यूनियन टाइम से सपोर्ट किया है। बट knowing very well our complicated relationship with China, knowing very well that China supported Pakistan during Operation Sindoor, and also past से हम क्या सीखते हैं, ये सब फैक्टर्स जब आप टटोल के देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो मॉडल वियतनाम, ताइवान और बाकी देशों ने अपनाया चाइना के साथ, जिनका बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे जैसा या शायद हमसे ज़्यादा खतरे में है, ताइवान, बट दे स्टिल कंटिन्यू टू डू बिजनेस विद चाइना। इसीलिए अगर अभी हमारे प्रधानमंत्री एससीओ समिट में गए एंड यू नो देयर वाज अ बिग फोटो ऑप वेयर ऑल थ्री ऑफ देम, इफ यू सॉ, पुतिन, शी जिनपिंग एंड आवर प्राइम मिनिस्टर, they all huddled together, they were found joking together, chatting together. I think it was a geopolitical message to Donald Trump that इनवेरिएबली अमेरिका ने यही किया कि इंडिया को चाइना की तरफ पुश कर दिया। आई डोंट नो वेदर दैट वाज इंटेंशनल, यू नेवर नो, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स में चीज़ें काफ़ी बदलती हैं। लेकिन मेरे को एक बात पता है, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशंस ऐसे मीडिया के सामने ओपनली कभी ऐसे डिस्प्ले नहीं होते। इट यूज टू बी एन इनसाइड जॉब। फॉर एग्जाम्पल, Russia and China also have their own border disputes, they have their own disputes, but they continue to do business with each other. So I think अभी हो क्या गया है, बिजनेस और पॉलिटिक्स काफी मिक्स हो गया है। और बिजनेस और पॉलिटिक्स जितना अलग रहे उतना बिजनेस भी चलता है और पॉलिटिक्स भी चलता है। बट बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली आर इमोशनल नेचर एंड बिकॉज ये सब ओपन में आ गया था जियो पॉलिटिक्स, बिकॉज इट वॉज पॉलिटिक्स वॉज प्लेड अराउंड जियो पॉलिटिक्स एंड पोजिशनिंग ऑफ इंडिया। लेकिन खैर, ये सब चीज़ों में एक चीज़ अच्छी है, चाइना पे वैसे भी हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। वी यूज टू इम्पोर्ट प्री कोविड जितना करते थे उससे अभी डबल इम्पोर्ट कर रहे हैं। 5 साल में हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस डबल है। देर आर रेयर अर्थ मिनरल्स, सर्टन फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी चीज़ें चाइना ने रोक रखी थी। अगर वो खुल जाए तो वॉच आउट फॉर दो स्टॉक्स जिनका चाइना से इम्पोर्ट डिपेंडेंस था, जो आत्मनिर्भर भारत के वजह से ऑफिशियली नहीं कर पा रहे थे, और वो शिपमेंट हांगकांग से आ रही थी, वियतनाम से आ रही थी, वगैरह वगैरह। अगर वो वाला लेयर खुल जाता है, देन आई थिंक दोज कंपनीज एंड दोज स्टॉक्स कैन रियली बेनिफिट। अब चक्कर ये है कि उसमें डीप डाइव करके ढूंढना पड़ेगा कि बहुत सिंपल फिल्टर है, कौन से स्टॉक्स हैं जिनका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। अ लॉट ऑफ द एपीआईज कम फ्रॉम चाइना, even today they come from China, but that is pharma. Beyond pharma, what are the other stocks that can benefit? ये सब स्टॉक्स को फायदा होने जा रहा है कमिंग मंथ्स।